मित्रों नमस्कार। पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख वर्तमान में 20 दिन तक दो तीन राशि वालों के लिए महाधन योग बन चुका है, धन लक्ष्मी योग बन चुका है और धन वर्षा योग बन चुका है। क्योंकि जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो शुक्र राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को आपके लग्न में आ गए हैं और बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके अपनी कन्या राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में आपके शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में मित्र की राशि में राहु अपनी शनि की राशि में सप्तम भाव में केंद्र में बैठकर आपके ये ग्रह गोचरीय स्थिति है। और 17 सितंबर को जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, अभी तक जो योग चल रहा था उसमें नक्षत्र कुछ और था, राशि कुछ और थी। बुधादित्य योग ही होता है तो कई तरह के योग होता है। बुधादित्य योग धन भाव में सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। इसकी विशेषता, इसकी विलक्षणता, इसकी अद्वितीयता को समझिए, इस रहस्य को, इस मर्म को, इस गूढ़ार्थ को समझिए कि किस तरह के योग बन चुके हैं। कि राशि रहेगी बुध की कन्या राशि, लेकिन सूर्य का नक्षत्र रहेगा अपना नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। जब इस तरह के सूर्य अपने बुध की मित्र की राशि में गोचर करते हैं और नक्षत्र इनका स्वयं का होता है, और इस तरह से बुधादित्य जो योग जब निर्मित होता है और गुरु एकादश भाव से पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां की आपके अभी वर्तमान में तुला राशि में सिंह राशि के लिए पराक्रम भाव में मंगल बैठ चुके हैं। मंगल गुरु की दृष्टि संबंध से आपके पराक्रम में, आपके आत्मबल में, आपकी वीरता के कार्य, आपकी शौर्यता के कार्य, आपकी यात्रा जनित कार्य, इस तरह के को देश विदेश से संबंधित कार्य, आपको भाई बंधु से संबंधित कार्य बहुत ही शुभ परिणाम देने जा रहा है। कोई भी वह कार्य असंभव आज अभी वर्तमान में आपको महसूस नहीं हो पाएगा। जिसमें हाथ डालेंगे, जो योजना बना रहे हैं, जो प्रस्तावित योजनाएं हैं आपकी, जिस चीज के लिए आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, सब में सकारात्मक ही रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ आपको अपनी कुंडली को देखना होगा। कुंडली में कोई नकारात्मक चीजें हैं, कोई मतलब आपके भाग्य को कोई तोड़ रहा है या आपके भाग्य को बढ़ने नहीं दे रहा है, मार्ग में रास्ते में सड़क में कोई अवरोध पैदा कर रहा है, बड़े ही बेढंगे ढंग से कोई ब्रेकर बना देता है तो गाड़ी उसको पार नहीं कर पाती है। इस तरह के आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है तो उसका निजात पाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृ तर्पण से आपको पितृदोष के मुक्ति मिलती है। जो ऑनलाइन जो भी करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पितृपक्ष का पितृ के प्रति समर्पित होने से देव की कृपा बरसती है और पूजा तो सबकी होती ही रहती है, लेकिन पितरों के लिए होती है। और अभी जो अब नवरात्रि बिल्कुल सन्निकट है, पितृ मोक्ष अमावस्या के पश्चात नवरात्रि प्रारंभ होगी। नवरात्रि में इस तरह के सिंह राशि वालों, मेष राशि वालों और धनी राशि वालों, कन्या राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ योग बनने जा रहा है। इस नवरात्रि को मैंने पहले बताया, मिथुन राशि कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रि में जो इच्छा फल चाहिए वो आपको मिलेगा। जो इच्छा करी हो मनमाही वो सफल होने वाली है आपकी। क्योंकि नवरात्रि जो है इसमें हाथी पे चढ़ के दुर्गा माता का जो है आगमन हो रहा है, और इस आगमन का आप शुभ परिणाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार, मान लीजिए किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, आपकी योग्यता विद्वता सब जो है ट्रेनिंग और लिखाई पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए आप लालायित हैं, प्रतीक्षारत हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस नवरात्रि में जो आप बेवजह कोई भी ऑफ सीजन में आप कार्यक्रम करते हैं उसका कई गुना ज्यादा फल नवरात्रि में मिलती है। अगर पत्नी की कोई संबंधित कोई दोष हो तो उसका निराकरण कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन कोई दोष हो तो उसका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये माता के नाम से ही नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इस शारदीय नवरात्रि में किसी की लड़के की शादी नहीं हो रही थी, उसके लिए पत्नी मनोरमाम देवी मनोवितानुसारिणी तारिणी जो संसार से रग्रस क्रोध भवाम, इस मंत्र का 1.25 लाख जप अगर करा जाए तो 3 से 6 महीना में शादी हो ही जाती है।
प्रतीक्षा करते करते लोग पूरा 10-20 साल निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी यूं ही हाथ से निकल जाती है। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी देशई नंद गोपस्तम देवपति में कुर्ते नमः, इस मंत्र का जाप कराइए आप। चाहे आप देश विदेश कहीं भी हो, अपने भारतवर्ष के हो या किसी भी देश से हैं, आप हमसे संपर्क साध करके वीडियो कॉलिंग कर करके संकल्प लेकर के आप बिल्कुल आचरणवान विद्वान पंडितों के, वैदिक पंडितों के द्वारा आपका कार्यक्रम होगा और आपको तुरंत उसका रिजल्ट आएगा। किसी को कई प्रकार के विघ्न बाधाएं हैं, संतान अनुकूल नहीं है, पत्नी प्रतिकूल चल रही है, पारिवारिक माहौल अनुकूल नहीं हो रहा है, रोजगार व्यवसाय उद्योग धंधा में बहुत से अधिकारियों से विरोधाभास बना हुआ है, तकरार हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, उस मनमुटाव के कारण भयभीत रहते हैं, भय कान से आप डर के मारे मन रात में आपको नींद नहीं आ रही है, कई तरह की जो बात है इस नवरात्रि में सब हो जाता है। उसके लिए हर तरह की अगर विघ्न बाधाएं हैं आपको तो क्या करना चाहिए? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य स्थान मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय, इसका जाप आप कराइए यथाशक्ति। जिसको जितना दोष है कुंडली में उसके हिसाब से आप कराने से निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होती है। और साल में 2 ही बार इस तरह की प्रकट नवरात्रि आती है, जो शारदीय और एक बासंती नवरात्रि कहलाती है, और 2 तो गुप्त होती है, जो आषाढ़ पौष और मार्गशीर्ष के मास में या आषाढ़ मास में नवरात्रि लगती है। इसमें कई मतभेद है, कई 5 भी माना जाता है, वो तो अलग बात है। तो कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं, हर चीज की जानकारी आपको चाहिए, तो आप ये याद रखें कि जो भविष्यवक्ता, जो ज्योतिषाचार्य आपकी बीती हुई बातों को बता देते हैं, भूत की बातों बता देते हैं, तो वर्तमान का भी बताएंगे, आगे भविष्य का भी बताएंगे। जो भूत का नहीं बता पाते हैं आपकी बात को, समझ जाइए वो आगे भविष्य भी आपका सही नहीं बता पाएंगे। यह एक पहचान है। इस तरह से आपको परीक्षा किसी का लेना चाहिए। खास करके जो ये विद्या सबको प्राप्त नहीं होती, ये अध्ययन से प्राप्त नहीं होती, ये सर्टिफिकेट लेने से प्राप्त नहीं होती, ये जब तक गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होगा, जब तक जन्म जन्मांतर के संस्कार उसका नहीं होगा, जब तक ये ब्राह्मण कुल में संस्कार ही, सिर्फ ब्राह्मण कुल ही नहीं, ब्राह्मण कुल में भी पूर्व जन्म के भी संस्कार आपके जन्म जन्मांतर के आ रहे हो, तो उनकी कृपा से आप इस विद्या को सहजता से, सरलता से, सुगमता से, गूढ़ से गूढ़तम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बातों को निकाल कर रखने में आप सक्षम होते हैं और व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। फिर आप पर वह विश्वास करता है और उस विश्वास को आप तोड़ते नहीं, उनके विश्वास को फलीभूत आप करके दिखाते हैं, जिससे कि आपकी दिन दुगुना रात चौगुना आपका भी होता है और जो आपके लिए काम करता है उसको भी उसका फायदा मिलता है। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक दूसरे को सब उपकार करने लगे दुनिया में, यह दुनिया स्वर्गमय हो जाता है। एक दूसरे का पैर खींचने लगते हैं तो वही दुनिया नर्कमय हो जाता है। वो चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे देश विदेश की बात हो, हर जगह यह नियम लागू होता है। इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष बेवजह नहीं करना चाहिए। कोई कुछ आपके साथ अगर बिल्कुल अन्यायपूर्ण पेश आता है तो उसके साथ आपको भी उसी शैली में और उसी प्रतिशोध की भावना में उसका बदला लेना चाहिए, तो चाहे कोई भी हो, अन्यथा उसके ऊपर और भविष्य में आपके ऊपर हमला होने की संभावना बनती है। तो चाहे घर की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे जिस स्तर की बात हो, चाहे जिस दृष्टिकोण की बात हो। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाना चाहते हैं और कोई भी शंका समाधान करना चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ कराना चाहते हैं, जीवन पर्यंत कुंडली बनाने चाहते हैं तो 3100 रुपये मात्र मौखिक जानकारी चाहिए। तो 1000-2000 प्रश्न के अनुसार नहीं, 500 में सारी जानकारी आप प्राप्त हमसे कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपने पानी को विराम देते हुए यह आपको गूढ़ से गूढ़तम बात बताया कि ये महाधन योग, लक्ष्मी योग, धन वर्षा योग जो चल रहा है सिंह राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए, तो उसका आप सदुपयोग और उसका फायदा अवश्य उठाएं। कुंडली में कोई बाधक है उसको दूर कर ले। सबको मेरी इसी बात के साथ नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय सरस्वती, जय महालक्ष्मी।